तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओ बहुत अच्छे। आज आत्मनिरीक्षण का अर्थात अपनी जांच का अवसर प्राप्त है कि हमने 15वें अध्याय को, जो कि गीता, समस्त गीता के 700 श्लोकों का संक्षेप में वर्णन है, कितना हमने उसको समझा है, ये हमें सबको अपने आप पता लगेगा। तो भल्ला जी, आप प्रश्नों को पढ़ेंगी क्या? हाँ जी, जरूर। हाँ ठीक है, पहला प्रश्न आप करिए। श्लोक नंबर है ये, श्लोक नंबर से श्लोक, ही। हाँ जी, हाँ जी, करिए। श्लोक 1 नंबर का है। संसार वृक्ष को अश्वत्थम और अव्ययम दोनों का अर्थ बताकर दोनों की संगति बताइए। प्रश्न को तो समझ ही गए होंगे कि संसार रूपी जो वृक्ष है, इसको एक ही श्लोक के अंदर, पहले ही श्लोक के अंदर भगवान ने अश्वत्थम भी कहा है और अव्ययम भी कहा है, जबकि दोनों का अर्थ विपरीत है। तो इसकी संगति कैसे लगाएंगे? संगति करेंगे का अर्थ है रीजनिंग, तर्क से कैसे सिद्ध करेंगे कि संसार जो है वो अश्वत्थम भी है और अव्ययम भी है। तो आपने इन दोनों का अर्थ भी बताना है और फिर दोनों का एक साथ एक ही श्लोक के अंदर होना, एक दूसरे के विरोधी अर्थ वाला होने पर भी उसकी संगति अर्थात उसकी तर्क संगतता, रीजनेबिलिटी कैसे बताएंगे? आप उत्तर दीजिए। जिसको आता है वो वही बोले जी। अश्व तक का है जो कल तक ना रहे, या क्षण क्षण जो बदलता है, ऐसी संसार भी है वो क्षणिक है। और संसार अव्ययम जो है वो माया है, मतलब संसार अविद्या की वजह से हमें संसार उत्पन्न हुआ लगता है, पर है नहीं। ठीक है, और कोई बोलना चाहे? ये इसमें एक शब्द है श्वत्थ। श्वत्थ का मतलब जो कल तक रहे, और अश्वत्थ का मतलब जो कल तक भी ना रहे। तो यहाँ पे कल से मतलब अगले क्षण से है, कि संसार की ये नेचर है कि वो अगले क्षण भी रहेगा या नहीं, इसका भी हमें मतलब अगले क्षण तक भी नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें चीजें हर क्षण बदलती रहती हैं। तो यही संसार की नेचर है। और दूसरा जो इसमें कहा अव्यय, वैसे तो ये लगता है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें हैं संसार के अंदर, अनंत तरह की चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी अनंत प्रकार की चीजों से बना है ये। तो लगता है कि ये तो किसी दिन तो आके शायद ये खत्म हो जाएंगी चीजें सब कुछ, जब क्योंकि चीजें चेंज हो रही हैं लगातार। पर इसको भी ये बोला गया है कि अव्यय है, क्योंकि इसके अंदर एक तो नित्य नवीनता आती रहती है, नया नया होता जाता है, कुछ नया ऐड हो जाता है, कुछ पुराना कहीं चला जाता है, इसलिए इसको अव्यय बोला है। और दूसरा क्योंकि इसका हमें प्रारंभ नहीं पता कि ये कब प्रारंभ हुआ था, तो प्रारंभ नहीं हुआ इसका ये भी हमें पता है कि इसका प्रारंभ नहीं है। और इसके नित्य नवीनता की वजह से इसको अव्यय कहा है, कि इसमें कोई कमी नहीं आती। ठीक है, और ढंग से भी समझा दिया। और कोई बोले?
हाँ जी। नहीं, ये तो ठीक ही बताया कि अश्वत्थम है जो अगले क्षण तक भी नहीं टिकेगा, और अव्ययम यानी कभी खर्च नहीं होता, कमी नहीं आती इसके अंदर। ये अव्यय कैसे कह दिया इसको, कि जब अगले क्षण तक भी नहीं रहेगा तो फिर इसको अव्यय कैसे कह दिया? क्योंकि ये प्रतिबिंब रूप भी है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो है वो कभी खत्म होता नहीं है। प्रतिबिंब को कैसे काटेंगे? काट नहीं सकते प्रतिबिंब को। जब तक बिंब है, बिंब रूप जब तक परमात्मा है, तब तक उसका प्रतिबिंब पड़ता ही रहेगा। अंतःकरण होगा तो प्रतिबिंब पड़ेगा ही पड़ेगा। और माया में है, माया से बना है, तो माया से बनी हुई चीज की कोई स्थिति नहीं होती है, इसलिए उसकी वो खर्च भी क्या होगा? जब कोई चीज बनी ही नहीं है तो उसका खर्च क्या होगा? तो ये हमने समुचित रूप से समझ लिया है। आगे आगे चलेंगे। अ, मतलब श्लोक 1 का ही दूसरा प्रश्न है, संसार वृक्ष का रूपक देने का क्या उद्देश्य है? रूपक का अर्थ आप समझते ही होंगे। मतलब एक उदाहरण दे दिया संसार का वृक्ष के साथ, उदाहरण दे करके उसे समझाया है कि क्या उद्देश्य है। परमात्मा को जानना ही उद्देश्य है जी इसका। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। और बोलिए कोई। ये जो इसको वृक्ष बोला है, तो ये एक बड़ी अद्भुत तरह की कल्पना है। उर्दू मूल बोला है इसको। उर्दू का मतलब जो उत्कृष्ट हो, श्रेष्ठ हो, जो सबसे ऊपर हो। तो काल की दृष्टि से परमात्मा जो है वो संसार से ऊर्ध्व है, क्योंकि जब भी संसार पैदा हो उससे पहले परमात्मा था। तो शायद मतलब ये क्वेश्चन इतना क्लियर नहीं हुआ वैसे। और कोई स्पष्ट करे। देखो, इसे वृक्ष के समान कहा गया है। एक बात तो भारद्वाज साहब ने बता दी कि इसकी जो मूल है वो तो है परमात्मा। तो मूल तो कभी खत्म होता नहीं है, परमात्मा तो हमेशा बना रहेगा। मगर जो वृक्ष है, इसको कहा है कि ये काटने के योग्य है, इसको काट देना चाहिए। काट देने का अर्थ क्या है? कि जो इसके अंदर हम फंसे हुए हैं, संसार के अंदर, इसके आकर्षण के कारण जो फंसे हुए हैं, उस आकर्षण को खत्म करना है। तो एक पंक्ति में यदि इसका उत्तर दिया जाए कि संसार से वैराग्य की उत्पत्ति हेतु, ये उदाहरण दिया कि संसार से हमको वैराग्य हो जाए, यही इसको काटने का तात्पर्य है। जैसे वृक्ष को काटते हैं, फसल काटी जाती है, बोई जाती है, फिर काटी भी जाती है। तो इसी तरह से ये जो संसार है, इसको काटने का तात्पर्य इससे वैराग्य उत्पन्न करना है कि ये दुख देने वाला है, हमारे काम का नहीं है, कोई महत्व नहीं रखता है, ये अनित्य है, जड़ है, इत्यादि इत्यादि कुछ भी कह करके इससे वैराग्य उत्पन्न करना है, ये उद्देश्य है। तो पहले जो दो श्लोक हैं वो वैराग्य की उत्पत्ति के लिए ही भगवान ने कहे हैं कि वैराग्य उत्पन्न हो किसी भी प्रकार से,
क्योंकि ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वैराग्य के बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आगे चलेंगे जी भल्ला जी। श्लोक 3 से है, संसार वृक्ष को काटने का क्या उपाय है? जी वैराग्य से ही काट सकते हैं, जिसको असंग शास्त्र को दृढ़ करना होगा इस चक्कर में। हाँ ठीक है ठीक है। संसार जो वृक्ष है उसको वैराग्य से काटेंगे, और लेकिन आसानी से तो कटेगा नहीं, हमें बार बार अपने विवेक को दृढ़ करेंगे, और जो जड़ पदार्थों का आकर्षण है, ये हमारी जो कामनाएं हैं, उनको कम करके वैराग्य लाएं। ठीक है जी, और बोलेंगे कोई? हाँ, हमें विवेक का अभ्यास करके और असंग शस्त्र को तेज करके जब बार बार चलाएंगे, विवेक और वैराग्य को दृढ़ करते रहेंगे, तब जाके ये जो वैराग्य से हम इसको फिर काट पाएंगे संसार को। हाँ ठीक है, और बोलिए। पहले तो ये समझें कि संग किसको कहते हैं। संग माने किसी के साथ चिपकना, आसक्ति। तो किस शस्त्र से काटेंगे इसको, काटने की तो बात आई गई थी, पर कौन सा शस्त्र इस्तेमाल करेंगे? जैसे पेड़ को काटने के लिए तो कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं, इसको काटने के लिए क्या करेंगे? वैराग्य से। हाँ, कितने रूपों में हम इसके साथ चिपके हुए हैं? संग कितने रूपों में मुख्य रूप से? हाँ जी, कोई बोले। एक शब्द है ऐषणा त्रय। ऐषणा, ऐषणा कहते हैं तीव्र इच्छा, आसक्ति। और त्रय माने तीन। मुख्य रूप से हमारे में तीन प्रकार की ऐषणाएं हैं, तीव्र इच्छाएं हैं। कौन कौन सी हैं बताएंगे? कोई बोलेगा? तीन प्रकार की जो ऐषणाएं हैं, तीव्र इच्छाएं हैं, वो कौन कौन सी धनेशना, हैं? लोकेशना और पुत्रेशना। हाँ ठीक है। वित्त ऐषणा, वित्त माने धन, वित्तेषणा, पुत्रेषणा और लोकेषणा। इनका क्या अर्थ हुआ कि हर आदमी जो है वो अपनी संतति को आगे बढ़ाना चाहता है, इसके लिए तो हो गया पुत्रेषणा, पुत्र से आगे संतति बढ़ती है। वित्त ऐषणा, धन की इच्छा भी रहती है, बहुत तीव्र इच्छा, इसीलिए हर समय इसी में ही लगे रहते हैं कि किसी प्रकार से धन की वृद्धि हो। और फिर लोकेषणा, ये तो सबसे प्रबल है कि लोग मेरा सम्मान करें, मान बढ़ाई करें, मेरा महत्व तो बढ़े, इसी को कहते हैं लोकेषणा। तो ये तीन प्रकार की मुख्य हैं। वैसे महाराज जी ने कहा है कि एक ही सबसे बड़ी चीज है जो है वो है कामना, यानी इच्छा। अब वो कामना को तीन भागों में बांट दिया है मुख्य रूप से करके, और उसी के अनंत रूप हो जाते हैं कामना की। ये भी कामना, ये भी इच्छा, ये भी इच्छा, ये भी इच्छा, पर वो तीनों के अंदर ही समा जाती हैं सारी इच्छाएं, और तीन भी एक ही में समा जाती हैं, कामना में, तीव्र इच्छा में। ठीक है जी, और श्लोक बोलिए आप। हाँ जी। श्लोक 4 का ये प्रश्न है, संसार वृक्ष को काटकर फिर साधक क्या करे? हम्म
बोलिए। योग्यता प्राप्त करे जी, योग्यता। हम्म हम्म। परम पद का अन्वेषण करना चाहिए। ठीक है। पूर्ण पुरुष की शरण में जाना। हाँ जी, पूर्ण पुरुष की शरण में जाना। ठीक है। हाँ जी, और कोई बोले? परमात्मा की शरण में जाएं और अपनी आत्मा के स्वरूप की खोज करें। बिल्कुल ठीक कहा। दोनों को एक बताया था खुराना जी ने, तो परमात्मा स्वरूप का, अपने स्वरूप का, पुरुषोत्तम स्वरूप का अनुसंधान करना, और बिमला जी ने बताया था शरणागति। और इन्होंने दोनों को मिला करके बोल दिया है। तो यही इसका संपूर्ण उत्तर है कि वृक्ष तो काट दिया, यानी संसार से तो वैराग्य हो गया। अब क्या करें, कहाँ लगाएं अपने मन को, बुद्धि को? तो बताया परमात्मा की तरफ लगाएं, उनकी शरण लें। और शरण से ही अकेले बात नहीं बनेगी, उनके स्वरूप का की खोज करें, अनुसंधान करें। आगे चलिए। श्लोक 5। शरणागत व्यक्ति की क्या पहचान है? इन गुणों को कंठस्थ कर। हाँ जी। ठीक है, बोलिए जी। कैसे जानेंगे कि वो शरण में चला गया है परमात्मा की? उसकी योग्यता का आकलन करने के लिए कहा गया है। क्या योग्यता होनी चाहिए? एक तो निर्माण मोह होता है जी, जो मन और मोह को छोड़ दे, इसका त्याग कर दे, मन मोह को। सारा सारा बोलिए। कंठस्थ करने की बात तो ये है कि उसको रट लीजिए। जित संग दोषा, संग रूपी हम्म दोष जीत चुका है जो। अध्यात्म हम्म नित्य, अध्यात्म हम्म। में नित्य स्थित रहता है। विवित वीरता कामा, जिसकी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं। द्वंद्व विमुक्ता, जो सुख दुख के द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है। आगे। अव्ययम कुछ है जी, मैं आगे मेरे समझ में नहीं आया, वो आप बताइएगा मुझे। हाँ, वो बीच में जो था ना, नेट की गड़बड़ होगी, दो तीन शब्द बीच में और मिस हो गए। और कोई बोले? ये इसमें कहा है कि जो मान और मोह को छोड़ चुके हैं, दूसरा जो संग रूप दोष को जीत चुके हैं, तीसरा जो परमात्मा स्वरूप में हमेशा तत्पर रहते हैं, और चौथा जिन्होंने लेप सहित कामनाओं को छोड़ दिया है, पांचवा सुख दुख नामक जोड़े से भी जो छूट गए हैं, वो सन्यासी उस नित्य पद को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, ये तो ठीक बता दिया, अर्थ तो सारा ठीक बता दिया। पर इन शब्दावली को याद रखना भी उत्तम बात है, क्योंकि भगवान के द्वारा कहे गए हैं ये शब्द, और भगवान के शब्दों को हम याद कर लेते हैं तो बड़ी उत्तम बात है। निर्माण को अगर समझाएं तो बताइए, निर्माण। मान बढ़ाई छोड़ना। थोड़ा सा इसका अर्थ दूसरे ढंग का है यहाँ पर। मान और मोह, जिन्होंने दोनों को छोड़ दिया है, जो मान और मोह से रहित हैं। और बताइए जो इसका रहस्य अर्थ है मान का। हाँ, इसमें मान का मतलब है जो चीज मैं नहीं हूं या हम्म। अपने में आरोप कर लेना, यही मान है। हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रियां नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि नहीं हूँ, पर इन्हीं को मैं मान लेना, ये हो गया मान। और इनसे दूर हट जाने को कहते हैं निर्माण।
तो ये भी विचार से ही होगा कि जब हम विचार करेंगे तो हमें पता लगेगा शरीर से लेकर बुद्धि और मन तक कुछ भी हमारा नहीं है। जब हम गलत रूप अपने आप को गलत मान लेते हैं तभी मोह उत्पन्न होता है। मोह का क्या तात्पर्य है? अविवेक। अविवेक उत्पन्न होता है फिर। जित संग दोषा, जित माने जीत लेना, संग दोष को। संग किसका करना चाहिए? आत्मा का। आत्मा तो हम हैं ही, वो तो हमारे संग है ही हर समय। जो अनात्मा है उनके साथ हम कोई भी संबंध न रखें, उस संग को हम जीत ले। व्यवहार के लिए जब उनका संग करना पड़े संसार का तो कर लिया, उसके बाद उससे हट गए परे, जीत लिया। जीतने का यही मतलब होता है कि वो हमारे कंट्रोल में हो। आगे है अध्यात्म नित्या। अध्यात्म किसको कहते हैं? शरीर से लेकर के आत्मा तक सबका ये अनुसंधान करना। आत्मा की खोज करना, शरीर से लेकर के आत्मा पर्यंत। कि कौन सा इसमें आत्मा है, कौन सा अनात्मा है, इसको कहते हैं अध्यात्म नित्या। हर समय नित्य प्रति इसी का ही चिंतन करते रहे। विनिवृत्त कामा, कामनाएं जो है वो विशेष रूप से निवृत्त हो जाएं। वी जो लगाया ना, वी माने विशेष, नहीं तो निवृत्त ही कह देते। विशेष रूप से का मतलब है कि फिर कोई कामना दोबारा से आती नहीं है। हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उनके लिए प्रयत्न करते हैं, पूरी हो जाती हैं, नहीं भी होती हैं, उसके बाद फिर दूसरी कामना आ गई। पर यहाँ इस तरह से कामना की निवृत्ति हो जाए कि फिर दोबारा से कोई कामना आए ही नहीं। तो किसकी कामना करें? परमात्मा की कामना करें। तो उसकी कामना होने से, उनकी प्राप्ति होने से फिर कोई कामना शेष नहीं रहती। द्वंद्व विमुक्ता, द्वंद्व कहते हैं दो चीजों का आपस में विरोधी, झूले की तरह से, तराजू की तरह से, एक पल्ला नीचे एक ऊपर, इस तरह से द्वंद्व चलता रहता है। सारा संसार ही द्वंद्वात्मक है। सम्मान असम्मान है, सर्दी गर्मी, जितने भी शब्द आप ढूंढोगे उन सबके कोई ना कोई विपरीतार्थक रहते हैं, विपरीत शब्द रहते हैं। द्वंद्व है सारा संसार। परमात्मा में द्वंद्व नहीं है, तो एक ही है, अद्वितीय, दूसरा कोई है ही नहीं, तो द्वंद्व कैसे होगा? यहाँ तो द्वैत है, बहुत चीजें हैं तो आपस में द्वंद्व चलता रहता है। और फिर कहा सुख दुख संगय, अंत में जाकर के इस द्वंद्व का क्या परिणाम होता है कि सुख और दुख, संगय का मतलब नाम है। द्वंद्व जो भी है, जितने भी प्रकार के द्वंद्व हैं, उनका अंत क्या होता है? सुख में या दुख में। कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, ये उसका नाम दे दिया, दुख सुख दुख संगय। गच्छन्ति अमूढ़ा, परमात्मा के मार्ग में आगे वही बढ़ सकता है जो अमूढ़ है। मूढ़ नहीं है, बेवकूफ नहीं है, समझदार है, विवेकी है, वही आगे बढ़ सकता है। ये सब कुछ अपने अंदर समा करके, इन सारे गुणों को अपना करके क्या इसका फल होता है? पदम अव्ययम तत्व, उसके परम पद में पहुंच जाता है।
परमात्मा तक पहुंच जाता है। ये इसका फल है। आगे चलिए जी। ये इसका चलो। चौथा क्या बताया वैसी? कामना छोड़ने वाले को क्या बताया चौथा नाम? निवृत्त, विनिवृत्त कामा। जी। हाँ, निवृत्त का मतलब है कि पूरी तरह से छूट जाना कामना का, फिर दोबारा से ना आए कामना। हाँ जी, और चलिए वी, आगे। वी का क्या मतलब अब है? वी जो लगा दिया, विनिर्मुक्त है नहीं ना? माने विशेष रूप से, एक तो निवृत्त हो गई, फिर कामना आ गई, उसको निवृत्त किया और कामना आ गई। कामना का कभी समाप्ति नहीं होना। और वी माने विशेष, यानी विशेष निवृत्ति हो गई कि अब दोबारा से कामना को अवसर मिलता ही नहीं आने का, क्योंकि सारी कामना पूरी हो गई है। ये स्थिति कब आती है जी? ये स्थिति ज्ञान क्योंकि होने के बाद, उसको ज्ञान प्राप्ति होने की के कामना तो बाद। रहेगी, परमात्मा को प्राप्ति की कामना। अब परमात्मा प्राप्ति की कामना को कामना नहीं कहते। ये कामना तो कामना के पेट को फाड़ देती है। परमात्मा की कामना करेंगे तो सभी प्रकार की जो संसार की कामनाएं वो सारी छूट जाएंगी। छूट जाएंगी तो यही तो तात्पर्य है कि वी निवृत्त कामा, विशेष रूप से वो निवृत्त हो जाएंगी। तो परमात्मा की कामना तो सही कामना है, होनी चाहिए। आगे चलिए। श्लोक 7, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? हाँ जी, बताइए। कोई बोले। जीव का वास्तविक स्वरूप वैसे अ, परमात्मा का अंश रूप है, प्रतिबिंब रूप है। अंश और प्रतिबिंब तो दोनों विपरीत हो गए। अंश कहने का तो तात्पर्य ये रह गया कि इतने 8 अरब व्यक्ति सारे संसार में हैं, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर उनका अंश भाग निकलता जाए तो बचेगा कहाँ परमात्मा? तो अंश जो है ये वास्तविक स्वरूप नहीं है। हाँ, इसमें ही कहा गया है वास्तविक कि इसमें ही कहा गया मानो, मानो अंश मानो। है। हाँ, तो इसका मतलब समझाने के लिए कहा है, पर एक्चुअली में ये नहीं है। प्रतीत होता है, मानो का अर्थ ये है कि प्रतीत होता है कि शायद ये उस परमात्मा का अंश है। और उसका वास्तविक तात्पर्य क्या है कि वो प्रतिबिंब रूप है। तो प्रतिबिंब जो है वो कभी समाप्त होता नहीं है। जब तक अंतःकरण रहेगा परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता ही रहेगा। वो प्रतिबिंब रूप को ही हम जीव कह सकते हैं। एक शब्द में अगर कहना चाहें तो प्रतिबिंब को ही जीव कह सकते हैं। चिदाभास को ही जीव कह सकते हैं। चिद का आभास यानी चेतन का जो छाया पड़ती है, कहाँ पड़ेगी? अंतःकरण, चिदाभास, ये वास्तविक स्वरूप। चिद का चिदाभास, चिद का प्रतिबिंब। तो वास्तविक स्वरूप तो इसका प्रत्यक आत्मा है। हमारी जो आत्मा है, जो हमें निकटतम है, मैं रूप से है, वो इसका वास्तविक स्वरूप है। ये जो चिदाभास है ये तो प्रतिबिंब है उसका।
तो अंश को हम प्रतिबिंब तो कह सकते हैं, और किसका प्रतिबिंब? आत्मा का प्रतिबिंब। तो आत्मा ही इसका वास्तविक स्वरूप है, जीव का, जिसको आत्मा के बजाय प्रत्यक आत्मा कहा है। निकटतम हमारे मैं रूप से जो आत्मा है, जिसको हम मैं कहते हैं, वो जीव का वास्तविक स्वरूप है। और स्पष्ट करने के लिए, कैसी है वो प्रत्यक आत्मा? स्वरूप हमारा कैसा है? उसमें ना कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व है। अभी तो हम अपने आप को कर्ता भी मानते हैं, भोक्ता भी मानते हैं, कि मैं कर्म करता हूं और उसका फल मुझे मिलता है, कर्ता और भोक्ता। दूसरा संसारीपना, कि मैं तो संसार में ही हूं, जन्म मरण के चक्र में ही हूं, जन्म मरण के बंधन में ही हूं। ये हमारी जो सोच है, ये गलत है सोच। जब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, तो फिर वो ना करता रहता है ना भोगता रहता है। कर्म तो होता रहता है, उसके कर्मेंद्रियों से और प्राणों से कर्म तो होता रहता है, पर वो अपने आप को उन अंगों से जब अलग समझता है, जानता है, तो वो करता नहीं रहा। भोगने वाले भी यंत्र ही भोगते हैं, वो नहीं भोगता, वो आत्म रूप है। आत्मा तो स्वयं तृप्त है, वो किस लिए भोगेगी? तो प्रत्येक आत्मा का जब ज्ञान हो जाता है, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जो कि उसका स्वरूप है जीव का, तो फिर वो कर्तृत्व भोक्तृत्वपना नहीं रहता, संसारीपना नहीं रहता, जन्म मरण के बंधन से रहित हो जाता है। आगे चलिए जी। श्लोक 8। मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु उपरांत क्या बचता है? वे कहाँ जाता है? इस 8वें श्लोक के अंदर 3 प्रश्न हैं, छोटे छोटे, तीनों का उत्तर दीजिए। स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, स्थूल शरीर की। ठीक। और जो देह संघात का स्वामी है, वो हमारी उनको इंद्रियों को और हमारे अंतकरण को दूसरे शरीर में छोड़कर चला जाता है और दूसरे शरीर में जाके स्थित हो जाता है, इंद्रिय आदि को। ठीक है, और कोई बोले? ये वैसे इन्होंने ठीक ही बोला कि मृत्यु तो शरीर की होती है, और ये बिल्कुल ना मृत्यु का जो जैसे उसमें से सूक्ष्म शरीर और निकल के चला जाता है, उसके बारे में एक बड़ा अच्छे से एग्जाम्पल बताया हुआ है कि बिल्कुल वैसे ही होता है कि जैसे फूल में से अगर गंध निकल जाए तो फिर वो फूल नहीं रहता। तो इसी तरह से जब शरीर में से ये सब सूक्ष्म शरीर और आत्मा निकल जाएगी, तो फिर उसके बाद वो लगता नहीं है कि उसमें कुछ भी है, वो निर्जीव हो जाता है और वो जाके दूसरे शरीर में, स्थूल शरीर में स्थित हो जाता है। हाँ जी, और कोई बोले? बिल्कुल सरल प्रश्न है। वैसे इसमें तो लिखा हुआ है कि जो प्राण वायु है वो हमारी इंद्रियां और अंतःकरण को लेके चली जाती हैं। हाँ, वो तो वाहक हुआ ना, ट्रांसपोर्ट करके जो लेकर के जाता है वो हो गया प्राण, खींच के लेकर के जाता है। जैसे फूल में से हवा जो है वो गंध को लेकर के दूसरी जगह चली जाती है।
तो यहाँ एक तो मृत्यु की बात कहनी है कि मृत्यु किसकी होती है, तो शरीरों को अलग अलग समझ करके बोलना है कि स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, क्योंकि स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, शमशान भूमि में ही उसका संस्कार हो जाता है, तो स्थूल शरीर की मृत्यु होती है। अगला प्रश्न था बचता क्या है, तो हमारे दो शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर ही बचता है, और सूक्ष्म शरीर में आप जानते ही हैं कि क्या क्या होता है, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 होते हैं। कितने हो गए? 19 तत्व। कई जगह इनको 17 भी बोल देते हैं, क्योंकि अहंकार को बुद्धि के अंदर समा देते हैं, समाहित कर देते हैं, और चित्त को मन के अंदर समाहित कर देते हैं, तो 2 कम हो गए, 17 भी बोलते हैं, 19 भी बोलते हैं। ये बचता है, सूक्ष्म शरीर बचता है। अगर एक ही छोटी सी बात कहनी हो संक्षेप में, तो क्या बचता है? सूक्ष्म शरीर बचता है। और जो स्वस्तिका ने कही कि भी सूक्ष्म शरीर निकल जाता है, वहां से आत्मा भी साथ निकल जाती है, ये गलत है। आत्मा नहीं निकलती, आत्मा तो सर्वत्र व्यापक है, जाएगी कहाँ निकल करके? मौजूद है, हर जगह मौजूद है। इसमें ऐसा लिखा है ऐसा जी कि दे दिस संघात का स्वामी जब भी स्थूल शरीर छोड़कर जाने लगता है, तो संघात का स्वामी आत्मा हुआ या कौन हुआ? नहीं, संघात का स्वामी, संघात तो ये हुआ ना जी, शरीर। संघात स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर को मिला करके संघात बोलते हैं, जोड़, दोनों शरीरों के जोड़ को संघात कहते हैं। और उसका स्वामी कौन है? अहंकार, जो सबसे अंतिम है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन भी कह सब, सकते हैं जी? हाँ जी, मन भी कह सकते हैं। वैसे वास्तव में तो अहंकार ही वो स्वामी है, अहंकार ही। क्योंकि जब कोई भी हम काम करते हैं, तो उसके साथ हम मैं जब तक नहीं लगेगा, तो काम हमारा नहीं होगा। कोई भी काम हम करेंगे तो मैं के साथ ही तो काम करेंगे ना। तो मैं का तात्पर्य क्या हो गया? अहंकार। अहंकार वाला मैं, शुद्ध मैं नहीं, ये मालिक है। तो किसका? अहंकार भी साथ जाता है वहाँ? है जी, अहंकार भी दूसरे शरीर में जाता है आपका? हाँ, अहंकार भी जाता है, वो मालिक है ना, मालिक लेकर के जाता है। जब तक ये मैं बुद्धि बनी रहती है ना हमारे शरीर में, मैं बुद्धि बनी रहती, इसका मतलब तब तक हम जीवित हैं। जब मैं बुद्धि नहीं रहती है, तब समझिए कि वो नहीं है। तो यही मैं बुद्धि जो है वो लेकर के दूसरे शरीर में मैं बुद्धि हो जाती है, इस शरीर से छूट करके दूसरे शरीर में हो जाती है। कहाँ जाता है? तो दूसरे स्थूल शरीर में जाता है। वहां भी ये कहना पड़ेगा कि स्थूल शरीर में जाता है। दूसरा शरीर कहने से थोड़ा सा अस्पष्टता रहती है कि वहां भी शायद सूक्ष्म शरीर हो, नहीं। यही सूक्ष्म शरीर जब उस नए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, तो वहां अपना मैपना कर लेता है। तो संघात का अर्थ ये हो गया कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इसका जो मालिक है, स्थूल शरीर को तो छोड़ दिया मालिक ने, किसने? अहंकार ने। और वो सबको, बाकी को लेकर के दूसरे स्थूल शरीर में जाकर के प्रवेश करता है। आगे चलिए। श्लोक 11, अकृतात्मा से क्या तात्पर्य है? अकृत आत्मा, कृत का मतलब होता है जिसने, कृत माने किसने किया है, और अकृत का मतलब जिसने नहीं किया है। अब यहाँ किए का और नहीं किए का अर्थ आपने बताना है।
संस्कार रहित आत्मा को अकृत आत्मा बोलते हैं जी, जिसने बिल्कुल ठीक, संस्कार संग्रहण नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। असंस्कारित अंतःकरण, तो इसका विपरीत भी बता दो फिर। जो संस्कारित अंतःकरण है, संस्कारित, जिसने संस्कार से अपने अंतःकरण को शुद्ध किया है, कौन सी प्रक्रिया से शुद्ध किया है? श्रवण, मनन और निध्यासन से। डायरेक्ट आंसर नहीं है ये तो बहुत बाद में आता है। इससे पहले अंतःकरण शुद्ध होता है। संस्कारित का मतलब शुद्ध अंतःकरण। तो अंतःकरण जिससे शुद्ध होता है उसको बताना है, किस क्रिया से होता है। शास्त्र के अध्ययन, शास्त्र के मनन। विराग। आप हाँ जी, बोलिए। आप क्या कहना चाहते हो कि ये जो है शम, दम, विवेक और वैराग्य? बिल्कुल, शम दम आदि। शम दम आदि अगर शॉर्ट में कहना चाहें तो हम शम दम आदि, आदि का तात्पर्य है कि सारी पूरी बात कह सकते हैं। संक्षेप में बोल दिया है कि शम दम आदि। आदि किसी के साथ लग गया तो इसका मतलब है और भी इससे आगे चीजें हैं, हमने उसको संक्षेप में कह दिया। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, ये क्या हो गया? षट संपत्ति। जिसने षट संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति जुटा ली है अपने अंतःकरण में, मन में, वो योग्य हो गया है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है। और ये भी कह सकते हैं कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, जिसने ये चारों साधन, जिसको क्या कहते हैं, बहिर साधन, बाहर के साधन है, साधन चतुष्टय शब्द याद रखें तो सब अर्थ आ जाता है उसके अंदर। साधन चतुष्टय, 4 प्रकार के साधन। तो 4 प्रकार के साधन भी कह सकते हैं, उसके अंदर ये षट संपत्ति भी आ गई। अकेले षट संपत्ति को भी कह सकते हैं। और जो ये अमानित्वम आदि जो बोले हैं, अमानित्वम कौन सा बोला था? निर्माण मोह आदि। अमानित्वम भी है, गीता के अंदर ही दूसरों किसी अध्याय में है। और निर्माण मोह, ये जो है ये भी साधन है हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। अगर ये हमने अपना लिए, निर्माण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, है? ये अपना लिए तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया। फिर उसके बाद ये होता है कि श्रवण मनन निध्यासन। तो असंस्कारित को बता दिया कि जो असंस्कारित अंतःकरण है उसी को ही अकृत आत्मा कहते हैं, कि जिसने कुछ नहीं किया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। क्या करना चाहिए था? अपने अंतःकरण को शुद्ध करना। पहला स्टेप यही है, वो नहीं किया तो अकृत आत्मा है। ऐसा भी कहा है शास्त्र में कि अकृत आत्मा को भी ज्ञान तो हो जाता है, परंतु फिर वो व्यवहार में आकर के दुखी रहता है। व्यवहार जब होता है तो दुखी होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है। फिर करना पड़ता है उसको अंतःकरण शुद्ध। और ये भी कहा है कि बिना अंतःकरण की शुद्धि किए हुए ज्ञान हो ही नहीं सकता। एक बार यही स्वामी जी से डिस्कशन हो रही थी, मैंने कहा जी ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि ज्ञान तो हो जाता है, तो फिर ठीक है, हमें तो ज्ञान से तात्पर्य है, ज्ञान हो गया तो ठीक है, अंतःकरण शुद्ध हो ना हो। तो फिर उन्होंने बाद में ये कहा कि नहीं, ये अंतःकरण शुद्धि के बिना ज्ञान भी नहीं होगा। बाद में फिर ये कहा उन्होंने।
शास्त्र में दोनों बात कही है कि अगर उसको ज्ञान हो भी गया तो वो फिर जीवन मुक्ति का आनंद उसको नहीं मिलेगा, जीते जी जो उसको आनंद मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा जी ठीक है, जीते जी ना मिले आनंद है, पर मोक्ष मोक्ष तो हो गया। फिर उन्होंने ये कहा कि भाई नहीं, ज्ञान ही नहीं होगा। ये बात भी ठीक है, ज्ञान ही नहीं होगा जब हम अपना अंतःकरणी ही हमारा रागी है, द्वेषी है, राग ही नहीं गया है अभी संसार से, अभी वैराग्य ही नहीं हुआ है, तो कैसे होगा? फिर नहीं होगा। ठीक बात। आगे चलिए जी। व्यास जी, ये हाँ जी। फिर ये तीसरा जो क्वेश्चन था वह कहाँ जाता है? मृत्यु किसकी होती है, मृत्यु उपरांत क्या बचता है, वह कहाँ जाता है, उसका क्या उत्तर है जी? हाँ, मृत्यु किसकी होती है? तो स्थूल शरीर की होती है। वो तो मर जाता है ना जी, स्थूल शरीर, उसको तो दफना देते हैं, जला देते हैं, गाड़ देते हैं, जो भी कुछ है। और दूसरा है, बचता क्या है? स्थूल शरीर चला गया, सूक्ष्म रह गया हमारे पास, ये बचता है। और फिर तीसरा कहाँ जाता है? सूक्ष्म शरीर ही फिर नए स्थूल शरीर में प्रवेश करता है, वह चला जाता है। ठीक है जी। आगे चलिए जी। श्लोक 12, 13, 14, इन 3 श्लोकों में वर्णित आत्मा का वैभव, विभूति का संक्षेप में अलग अलग वर्णन करो। हाँ, ये 3 श्लोकों में अलग अलग वर्णन करना है, क्योंकि तीनों में विभूति बताई है भगवान की। भगवान की विभूति यानी विशेष रूप से जो वहां पर विद्यमान है परमात्मा, वैसे बताई तो 4 श्लोकों में है, 12, 13, 14, 15, पर यहाँ तीनों का ही पूछा गया है कि तीनों श्लोकों के अंदर 12, 13, 14वें श्लोक में जो आत्मा का वैभव है, विभूति है, विशेष रूप से जो आत्मा, परमात्मा, भगवान जो बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, विभूति कहाँ कहाँ प्रकट हुई है, ये बताइए इन 3 श्लोकों के माध्यम से। तो बताना पड़ेगा अलग अलग सबके लिए, क्योंकि अलग अलग दिया हुआ है। ये तो संक्षेप में, क्योंकि विभूति ही पूछी है, वैभव ही पूछा है, तो तीनों श्लोकों को, वैभव को एक ही में संबो करके प्रश्न कर दिया है। पर उत्तर जो है वो 12वें में कौन सी विभूति कही गई है, 13वें श्लोक में कौन सी विभूति कही गई है, और 14वें में कौन सी विभूति कही गई है, इनको बताइए आप। हाँ जी। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि में प्रकाश ईश्वर का है, और पृथ्वी में जो बंधन है वो भी ईश्वर की वजह से ही है, और जो वनस्पतियों में रस है वो भी परमात्मा का ही। यदि आप ये अलग अलग बोलती ना, जैसे 12वें श्लोक का प्रश्न का उत्तर है, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि में जो प्रकाश है या तेज है वो आत्मा का ही है, परमात्मा का ही तेज है, उनका अपना कोई नहीं है। परमात्मा वहां पर विद्यमान है, सूर्य में, चंद्रमा में, अग्नि में, तभी तो उनका तेज है, प्रकाश है, नहीं तो नहीं है। 13वें में जी ये पृथ्वी को अपने ओर से बांधने लगता है जी। हाँ, ठीक है। इसीलिए वो बिखरती नहीं है, कॉम्पैक्ट रखता है, बांधे रखता है। कौन? परमात्मा। क्यों? परमात्मा उसके अंदर प्रविष्ट है, पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट होकर के ही वो इसको बांधे रखता है, नहीं तो बिखरी रहती है। इसीलिए तो हम पृथ्वी को माता कहते हैं, पृथ्वी माता।
तो चाहे माता का रूप हो, देवी का रूप हो भगवान, और चाहे वो शिव का रूप हो, बात तो एक ही है, अंतर नहीं है। ये जो देवियां को जो मानते हैं, प्राय स्त्रियां ज्यादा देवी की भगत हैं, उपवास भी रखती हैं। तो पुरुष ये सोचते हैं कि हमारे काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। तो देवी के रूप में भी वही है और शिव के रूप में भी वही है। पृथ्वी को संगठित रखता है क्योंकि परमात्मा उसको धारण किए हुए है, प्रविष्ट हुआ हुआ है, इसलिए इसीलिए तो वो बिखरती नहीं है। और इसी तरह से जो बल्ला जी ने बताया था कि परमात्मा ही चंद्रमा रूप से वनस्पतियों में रस भरता है। जितने भी वनस्पति है उसमें जो फल आता है, उसमें जो रस आता है, तत्व जो मिलता है उसमें, अनाज जो खाते हैं उसी से तो हमारा पालन होता है। और जितने भी पेड़ों के फल हैं वो सारे हमको शक्ति देने वाले हैं। तो वो किसके माध्यम से होता है? चंद्रमा के माध्यम से। और चंद्रमा में प्रवेश करके भगवान चंद्रमा रूप हो करके, वो परमात्मा का ही तो रूप है चंद्रमा भी, तो चंद्रमा की भी पूजा करते हैं हम लोग। तो वो रस भरता है। अगला रह गया 14वां। वैष्णवर अग्नि के रूप में 14वां। है जी। वैष्णवर अग्नि के रूप में हाँ परमात्मा। ठीक, ठीक है। और कोई बोले? हाँ, ये ईश्वर जो है प्राणियों के शरीर में प्रविष्ट होता है वैश्वानर अग्नि के रूप में, और प्राण और अपान दोनों से संयुक्त होकर चारों तरह के भोजन को पचाता है। ठीक है, और कोई बोलना चाहे? परमात्मा ही वैश्वानर अग्नि रूप से पेट में स्थित होकर के, ये अग्नि जो है हमारे पेट में स्थित है, परमात्मा ही वहां पर स्थित है। और उसको क्या कहते हैं? वैश्वानर अग्नि। वैश्वानर अग्नि का रूप धारण करके हमारे पेट में स्थित है, तभी तो भोजन हजम होता है। और कैसे हजम होता है वो भोजन? प्राण और अपान दोनों से मिल करके। और कितनी प्रकार का भोजन? चारों प्रकार का, वो बताया ही था। तो सभी प्रकार का भोजन जो हम चूसते भी हैं, हम खाते भी हैं, हम निगलते भी हैं, हम लेही की तरह से चाटते भी हैं, तो चारों प्रकार का भोजन जो है वो ये वैश्वानर अग्नि रूप धारण करके हमारे पेट में जो स्थित है, और प्राण और अपान की सहायता से वो उसको हजम करता है। वही उसके अंदर विशेष रूप से विद्यमान है हमारे पेट में। किस रूप में? वैश्वानर अग्नि के रूप। आगे चलिए जी। श्लोक 20। गीता को गुह्यतम कैसे कहा, स्पष्ट करो। हम्म, ठीक है जी, करिए। जो छुपाने योग्य है और छुपा भी रहता है, कीमती वस्तु को छुपा करके रखना होता है। परमात्मा का स्वरूप अत्यंत गुह्यतम और आत्म तत्व है, वह छुपाने योग्य है। और बोलो कोई। हाँ, इसको गुह्यतम ना दो वजह से कहा गया है। पहला तो इसलिए क्योंकि अगर ये ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाए जिसको इसका अधिकार नहीं है, तो फिर वो उसको असत पथ में भी जा सकता है, और फिर उसके बाद वो परमात्मा की तरफ नहीं आ पाएगा।
तो क्योंकि ये संदेश ऐसा है कि हर एक को समझ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कहा गया कि प्राणी मात्र जो है वो आत्म रूप है, तो ये समझ नहीं आएगा और फिर वो इसको गलत ले जाएंगे और उनका नुकसान हो जाएगा। और दूसरा कारण ये है कि ये बहुत हमारे शरीर में बहुत अंदर बैठा है, मतलब ये पांचवी 5 गुहाएँ हैं जो अन्न में, प्राण में, मनो में और उसके बाद विज्ञान में और आनंद में। उसके बाद जो है ये तत्व है जो आत्मा का तत्व है या प्रत्यगात्मा है, तो ये काफ़ी अंदर की गुफ़ा में है, इसलिए भी इसको गुह्यतम कहा है। हाँ जी, और कोई बोलना चाहे? व्यास जी, ये पुंछ प्रतिष्ठा ब्रह्म क्या होता है जी? हाँ, पुच्छ प्रतिष्ठा ब्रह्म। हाँ, ये वो भारद्वाज साहब ने भी पूछा था, वो बताइए जी, कौन बताता है इसका? पढ़ के ही बताइए, जहाँ लिखा हुआ है ये उसी से समझ में आ जाएगा। महाराज जी समझा देते हैं, ये कोई भी शब्द नहीं छोड़। कौन से पेज पे है ये खुराना अंकल? ये तो अंतिम ही श्लोक में होना चाहिए ना, तो अंतिम श्लोक का ही देख लो। चलो आप हाँ जी। वाला बता दो एक बार, जो अभी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, फिर इसके बारे में कर लेते हैं। हम्म, मैं बताऊं जी? हाँ जी। ये पुच्छ प्रतिष्ठा ब्रह्म, हाँ जी। ये क्या होता है, इसके बारे में पूछना था जी बस। कह रहे थे ना आप, मैं बताऊंगा। हाँ जी, पृष्ठ बताओ कौन सा है, हाँ, ये स्पष्टीकरण पे यहाँ पृष्ठ पर यहीं पर ही है जहाँ पे ये श्लोक था, उसके नेक्स्ट पेज पे ही सेकंड ये पैराग्राफ लिखा है, लाइन में है। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ इस जी। तरह से एक गुफा से दूसरी गुफा से तीसरी गुफा से ये जाते हैं, तब अंतिम गुफा का जो आधार है वह कुछ प्रतिष्ठा ब्रह्म मिलता है। आधार समझ लीजिए, इसका अर्थ जो है ना, आधार है, आधार। ठीक है जी। तो ये पहला हो गया है गीता का। गीता ज्ञान अनधिकारी को नहीं होता, इसलिए भी चाहे छुपाए नहीं, फिर भी ज्ञान नहीं होता, छुपा रहता है। उसको क्या पता लगता है? सही अर्थ का पता नहीं लगता, वास्तविकता का पता नहीं लगता, इसलिए वो अर्थ का अनर्थ कर देता है। अर्थ होता है कुछ और उसको प्रकट करने लगता है दूसरे अर्थ में, तो अर्थ का अनर्थ कर देता है। उसका क्या परिणाम होता है कि अपना तो अहित करता ही है, कि मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता, परमात्मा के मार्ग में दूसरों को भी मिसगाइड करता है। इसलिए ये छुपा हुआ भी है और छुपाया भी जाता है, जल्दी सी समझ में भी नहीं आता, सूक्ष्म तत्व है, इसलिए छुपा हुआ रहता है, जल्दी समझ में नहीं आता, समझ में आता तो गलत समझ में आता है। और दूसरा ये है कि इसको छुपाया भी जाता है, क्योंकि कीमती वस्तु है। तो दोनों अर्थ इसमें लगेंगे। आगे चलिए, फिर दूसरा पार्ट इसका। जी, गीता ज्ञान रूप 15वें अध्याय को शास्त्र कैसे कहा, स्पष्ट करो। हाँ ठीक है जी, बताइए।
एक तो भगवान ने इसको शास्त्र कह दिया, इसलिए इसको शास्त्र कहना ठीक ही है। नंबर दो बिल्कुल। नंबर दो उस सब को संकेत में शास्त्र उसको कहते हैं जिसमें कुछ भी उस विषय में जानने के योग्य होवे, उस सब को संकेत में कह दिया जाए। सब चीजों का जहां शासन कर दिया जाए, उपदेश कर दिया, उसको शास्त्र कहते हैं। इसलिए गीता शास्त्र में जो विस्तार से बताया है उस सब का सूक्ष्म रूप से यहाँ इस 15वें अध्याय में प्रतिपादन कर दिया है, इसलिए इसको शास्त्र कहा दिया। बिल्कुल ठीक है जी। एक तो भगवान ने स्वयं कहा है इसको शास्त्र, तो भगवान की वाणी तो अटूट है। सारी गीता शास्त्र का यानी 700 श्लोकों का सार इस 15वें अध्याय के अंदर भगवान ने भर दिया है संक्षेप रूप में। उसके बाद एक एक बात और रहती है, इसके अतिरिक्त तत् और त्वम दो शब्द है ना, जब दोनों की एकता होती है तो उसको कहते हैं मोक्ष हो जाता है। ब्रह्म की और आत्मा की एकता से, ब्रह्मात्मा के बोध होने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों शब्द जो हैं, इनके लक्ष्यार्थ, लक्ष्य क्या है इन दोनों शब्दों के कहने का? नहीं तो त्वम का क्या मतलब होता है? तू। और तत्व का क्या मतलब होता है? वो। यानी वो माने परमात्मा और तत्व माने तू यानी जीव। तो जीव और ब्रह्म की एकता संभव नहीं है। वाच्यार्थ के हिसाब से, शब्दार्थ के हिसाब से इन दोनों की एकता संभव नहीं लगती है। कि मैं तो बहुत कम जानता हूँ, परमात्मा तो सर्वज्ञ है। मेरे में तो बहुत थोड़ी शक्ति है, परमात्मा में तो सब शक्ति है। परमात्मा तो सृष्टि भी पैदा उत्पन्न करता है, पालन करता है और लीन करता है। हम तो उत्पत्ति भी कोई नहीं कर पाते, फिर पालन भी नहीं कर पाते। एक परिवार का पालन भी मुश्किल होता है बहुत बार, तो फिर अपने में लीन भी कर लेता है। तो ये सब कुछ हमारे से, हमारे में और उसके अंदर शब्दार्थ से ये एकता नहीं होती। तो फिर इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है कि त्वम का लक्ष्य क्या है? सच्चिदानंद। यानी जीव का स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद। और इसी तरह से परमात्मा का स्वरूप क्या है? वो भी सच्चिदानंद है। तो लक्ष्य की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से दोनों में एकता है। ये बात इस 15वें श्लोक के अंदर ही कह दी है, इसीलिए इसको शास्त्र कहा है। लक्ष्य का अर्थ दो तरीके से बताया है, एक उपाधिक और एक निरुपाधिक, दोनों बातें बताई हैं इस अध्याय के अंदर। दोनों बातें बताई हैं। एक उपाधिक, परमात्मा की कौन कौन सी उपाधियां हैं, और दूसरा निरुपाधिक रूप, जब उपाधियों से रहित हम इनके स्वरूप को जानते हैं तो निरुपाधिक है। तो इस प्रकार से दोनों ही, भक्त भी प्रसन्न होते हैं, भक्त भी आदर करते हैं गीता का, कि इन्होंने विभूति बता दी कि जहाँ परमात्मा विशेष रूप से विद्यमान है उनकी उपासना करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो भक्त भी आदर से देखते हैं। और इसी तरीके से ज्ञानी जो निरुपाधिक रूप को जानता है वो भी आदर करते हैं। तो इस कारण से गीता के ज्ञान को 15वें अध्याय में शास्त्र कहा है। ये हमारा आकलन जो था, अपने आप का आकलन,
स्वयं हमने अपने आप का आकलन कर लिया कि हमने जो इतने दिनों तक, लगभग 1 मास कहो या 20 दिन कहो, जितने दिन भी लगे हैं, 1 मास लग ही गया है, तो हमने क्या कुछ इसमें सुन करके ग्रहण किया, तो हमें अपने आप ही पता लग गया, अंतर्दर्शन हो गया। तो अपने प्रियतम को और बढ़ाएं, और कल से जो 16वां अध्याय प्रारंभ होगा, उसके लिए और ज्यादा तल्लीन होकर के सुनते जाएं और साथ साथ उनको स्मरण भी करते रहें। आज यहीं पर पूर्णाहुति करते हैं। संजीव शर्मा जी, आप ही करिए पूर्णाहुति, आपकी आवाज सुनाई देगी। जी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। 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 नारायण।